सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप सब। ओके, शुरू करेंगे आज हमारा दूसरा टॉपिक, जो एक गर्मियों के वैकेशन के बाद हमें ने देखा था, पढ़ा था जूम क्लास में। शब्द विचार। शब्द विचार की बात करें तो शब्दों को तो आप भली भांति जानते हो कि शब्द किस तरीके से लिखे जाते हैं, शब्द कैसे लिखे जाते हैं, शब्द को किस तरीके से लिखना होता है। विचार, भाई विचार यानी सोच। सोच आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सोच के हिसाब से चलोगे, आई एम डैम श्योर कि आप बहुत ही अच्छे से एक अनुच्छेद लिख सकते हो, सही शब्दों का उपयोग कर सकते हो, आपका शब्द भंडार बढ़ेगा, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप नए नए शब्दों को जान सकते हो। तो आइए बच्चों, मिलते हैं पहले स्क्विटल और अनई से आखिर क्या कहते हैं इन शब्दों के बारे में। ठीक है ना। देखो, अनई और स्क्विटल की बात करें तो स्क्विटल कहती है, अनई आज मेरी माँ ने बहुत अच्छा हलवा बनाया है, लो तुम भी इसे खाओ। ठीक है, हलवा, ध्यान रखना। अनई का कहना, अरे वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन ये हलवा नहीं हलवा है, इसके लिए अपनी माँ को मेरी ओर से धन्यवाद कहना। धन्यवाद कहना, आभार कहना। हलवा और हलवा शब्द को आप यहाँ पे देखोगे तो हलवा यानी एक मीठी चीज़, मिठाई वाले के वहाँ पे मिलती है वैसी चीज़ जिसके अंदर मीठापन होता है। ठीक है, लेकिन हलवा जो है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, वैसी कोई चीज़ नहीं होती, उस शब्द का कोई मीनिंग ही नहीं है। ओके, आगे यहाँ अनई और स्क्विटल की बातों में हलवा और हलवा शब्द आए हैं। ठीक है, यहाँ हलवा शब्द में वर्णों का मेल हुआ है, लेकिन कोई अर्थ नहीं निकल रहा, जबकि यहाँ हलवा शब्द में नहीं सिर्फ वर्णों का मेल हुआ है, बल्कि इसका अर्थ मीठा यानी खाद्य पदार्थ निकल रहा है। इस प्रकार वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। इस प्रकार जब वर्ण मिलते हैं तो वर्णों के मेल से एक सार्थकता देखने को मिलती है, एक सहीपन देखने को मिलता है, एक मीनिंगफुल शब्द मिलता है, मीनिंगफुल वर्ड मिलता है, तब हमें वहाँ पे एक सही मेल शब्द देखने को मिलते हैं। उसी के आधार पर परिभाषा भी दी है। सॉरी, हाँ, सोसाइटी में ऑटो आई है तो इतनी आवाज़ आ रही है। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। किस तरीके से, मैं समझाती हूँ आपको। जैसे कि क, ख, ग, बड़ा ग, अंग। ठीक है, तो ये क को लेना है मुझे, मैंने लिखा क, फिर मैं ल लूँगी और फिर मैं म लूँगी, शब्द बना कमल। लेकिन इसका वर्ण विच्छेद करना हो तो क जमा अ जमा ल जमा अ जमा म जमा अ की ध्वनि क, तो अ का उच्चारण आया, ल तो अ का उच्चारण आया, म तो अ का उच्चारण आया। कहने का मतलब जहाँ क से लेकर श्र तक में अ ध्वनि रूप में रहता है, इसका होना अति आवश्यक है, ये नहीं तो कुछ नहीं। तो ऐसे वर्ण जब मिलते हैं उसके सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण दो। तो शब्द की परिभाषा ऊपर दी है, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। हिंदी भाषा में शब्दों को चार आधारों पर बांटा गया, चार प्रकारों पे बांटा गया। जूम क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि हमें इन शब्दों के आधार को, इन शब्दों के प्रकार को किस तरीके से जानना है। चलो देखिए, शब्द अर्थ के आधार पर अर्थ निकलने चाहिए, मीनिंगफुल वर्ड होने चाहिए, सार्थक शब्द होने चाहिए। अगर कोई निर्थक शब्द आता भी है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो वो कोई काम का नहीं रहता। उत्पत्ति के आधार पर उत्पन्न होना, शब्दों का उत्पन्न होना, शब्दों का लयबंध बोलना, लिखना, लिखावट का रूप देना, वो कहते हैं।
रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। आपको कक्षा 5 के लिए बस 2 ही टॉपिक आपको यहाँ पे समझने हैं। जब आप इन 2 टॉपिक को अच्छे से समझ लोगे तो फिर आगे की कक्षा में 2 और अच्छे से समझ ही पाओगे। कहने का मतलब आप जो ग्रामर पढ़ रहे हो कक्षा के आधार पर, वही ग्रामर का जो बेसिक आप पढ़ रहे हो, फिर अंदर का पार्ट जो होगा वो अगली कक्षा में पहुंच जाएगा और फिर फाइनली ग्रामर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन समय का सदुपयोग करते हुए हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से कार्य करना है। इस चीज़ को भूलना नहीं है। देखो आगे देखें। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? एक निश्चित अर्थ बताने वाले शब्द को सार्थक शब्द कहते हैं। निश्चित अर्थ का होना यानी प्रॉपर वर्ड, उसका सही होना। जैसे कि नदी, सड़क, पलंग, फूल। ठीक है, नदी, सड़क, पलंग, फूल, ये सभी सार्थक शब्द हैं। इन सभी शब्दों के कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलते हैं। लेकिन जब निर्थक शब्द आता है तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि वदी, वड़क, वलंग, वुल आदि। इसमें से मुझे बताओ इनके कोई अर्थ निकलते हो तो। जैसे कि मेरा नाम शीतल है तो मेरा नाम का अर्थ निकलता है ठंडा। ठंडा यानी शीतल, शीतल यानी ठंडा। ठीक है। उषा, उषा यानी गर्म, ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु यानी उषा। उस तरीके से। तो यहाँ पे हमने बात की सार्थक शब्द और निर्थक शब्द की। आइए देखें उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार किस तरीके से होते हैं। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की थी। आइए दोबारा देखते हैं इनको। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार किसे कहते हैं? शब्द के 4 प्रकार तो तत्सम शब्द। आपको सिर्फ सिंपल चीज़ याद रखनी है कि ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत भाषा से आए हैं और जैसे आए हैं वैसे ही उनका प्रयुक्त हुआ है, वैसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि काक, वानर, द्रुत, वार्ता, कर्पूर, ग्राम्य, कर्म, कूप, कार्य, सत्य, अम्बा, काष्ठ, गंधर्व और प्रथम। तद्भव शब्द की बात करें तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से तो आए ही है लेकिन उन शब्दों का अर्थ यहाँ पे बदल गया। जैसे काक तो संस्कृत शब्द है लेकिन काक का ही दूसरा नाम होता है कौवा, जो हमारा हिंदी शब्द है। वानर संस्कृत शब्द है, बंदर हमारा हिंदी। वैसे पानी, घी, बात, कर्पूर, गांव, काम, कुआं, काज, सच, अम्मा, काठ, गधा और पहला आदि शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से आकर बदल चुके शब्द को तद्भव शब्द कहा जाता है। देशज शब्द, देश, भाई देश हमारा भारत देश, मेरा भारत देश। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय भाषा व ज़रूरत के मुताबिक आम बोलचाल की भाषा में प्रचलित होते हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसे शब्द जिनका प्रयोग क्या होता है? शब्दों के आधार पर होता है, शब्द के आधारित रहता है, शब्द के ऊपर रहता है, जो शब्दों के साथ चलता है। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। अर्थात देशज शब्द संस्कृत और विदेशी भाषा से नहीं आए हैं। देशज शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से नहीं आए हैं, वो कोई विदेशी भाषा से नहीं आए हैं, वो राज्यों के यानी क्षेत्रों के हिसाब से जो शब्द बोले गए हैं वहाँ से आए हैं। कैसे शब्द?
तो खाट, पगड़ी, कलाई, खिचड़ी आदि। तो ये बोलियों से आकर हिंदी में प्रचलित हो गए ऐसे शब्दों को हम कहेंगे कि देशज शब्द, जो देश में प्रयुक्त किए जाते हैं। वैसे ही शब्दों की हम बात करें तो विदेशी शब्द, ऐसे शब्द जो अन्य देश की भाषा से आकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि स्टेशन, बटन, टिकट, पार्क और तौलिया आदि शब्द को हम विदेशी शब्द कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो देश की भाषा से, अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द है और हिंदी भाषा में इसका प्रयुक्त होता है, ठीक है, उपयोग होता है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? यहाँ से लिख सकते हो, कोई 2 उदाहरण लिखो तो उदाहरण भी दे सकते हो, बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। प्रश्न 3 जो रहा वो भी आप लिख सकते हो कि विदेशी शब्द किसे कहते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है वो टेक्स्ट बुक का आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सारी एक्सरसाइज समझाई थी मैंने। यहाँ पे देशज शब्द हिंदी में कहाँ से आए हैं, किस तरीके से आए हैं, कैसे उपयोग किए गए हैं, वो बताना है। तद्भव शब्द किसे कहा जाता है? काक यानी, बोलो 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 भाई मैम, कौवा, वेरी गुड। फिर सत्य यानी सच, वानर यानी बंदर, प्रथम यानी पहला। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया। क्वेश्चन 6 की बात करें तो तत्सम शब्द के तद्भव छांट कर लिखिए। तत्सम में तद्भव को छांटना है, तद्भव में तत्सम को छांटना है, छांट कर यहाँ पे आपको लिखने हैं। एज इट इज़ हो तो एज इट इज़ लिख देने हैं। नोटिस के लिए कुछ दिया है कि रचना और प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकारों के विषय हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यानी जो मैंने कहा था ना कि 2 और प्रकार जो हैं वो हमें इस कक्षा में नहीं पढ़ने हैं, हमें वो अगली कक्षा में पढ़ने हैं। कक्षा 6 में जाओगे तो और डीपली आएगा, अंदर से आएगा। तो यहाँ कहने का मतलब कि आप बहुत अच्छे से इसका वर्क कर सकते हो, बहुत अच्छे से इसको जान सकते हो, बहुत अच्छे से उसको पहचान सकते हो, समझ कर फिर आप उसके बारे में लिख सकते हो। तो ये थे हमारे पास शब्द विचार की जानकारी। ना समझ में आए बेझिझक मुझे मैसेज, कॉल, फ़ोन करके पूछो, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कोई डाउट है या नहीं है। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं हम दूसरी कक्षा में, हमारी अगली कक्षा में।